आज मैं माइनर का पैन कार्ड बनाने का बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसका भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड बनवाने की कोई आयु सीमा नहीं है। 6 महीने के शिशु का भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। बच्चे का पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे का पैन कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। 18 साल से कम उम्र के माइनर का पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। फिर उसमें टाइप करना है NSDL पैन। यहाँ सबसे ऊपर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यह एक फॉर्म खुल गया है, इसको आपको फिलअप कर लेना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ से न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49E को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कैटेगरी पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको टाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ से श्री, श्रीमती और कुमारी इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ अपना लास्ट नेम या सरनेम टाइप कर देना है। फिर यहाँ अपना फर्स्ट नेम टाइप कर देना है। यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है और इस कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। फिर आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना है। फिर यह कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के साथ ही एक नया पेज खुल गया है। यहाँ हमारा टोकन नंबर जनरेट हो गया है। अब आपको कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट कर देना है। यहाँ आपको नीचे चले आना है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको नीचे चले आना है। क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड की ज़रूरत है? प्लास्टिक वाला पैन कार्ड की ज़रूरत है? यहाँ एज सेलेक्ट है, हम इसे सेलेक्ट ही रहने देंगे। प्लास्टिक वाला पैन कार्ड के लिए कितनी फ़ीस देनी होगी यहाँ पर आ जाता है, इसको आप देख सकते हैं। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देना है। जैसे आधार कार्ड में है ठीक उसी तरह से अपना नाम टाइप कर देना है। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर एप्लीकेंट की सारी डिटेल्स आ जाती है जो आपने पहले पेज पर टाइप की थी। यहाँ पर जो भी कॉलम बाकी है उसे फिलअप कर देना है। यहाँ आपको जेंडर पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे चले आना है। क्या आप दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं? यदि हाँ तो इसे एस कर देना है और अपना नाम टाइप कर देना है। हम इसे नो ही रहने देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपका पिता नहीं है, आपकी माँ है? आपकी माँ सिंगल पेरेंट है? यदि हाँ तो इसे एस कर देना है। हम इसे नो ही रहने देंगे, फिर हम यहाँ नीचे चले आएंगे। यहाँ आपको अपने पिता का लास्ट नेम या सरनेम टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपने पिता का फर्स्ट नेम टाइप कर देना है और यदि आपके पिता का मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम टाइप कर देना है। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर माँ का नाम ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपनी माँ का नाम डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी माँ का लास्ट नेम या सरनेम डाल देना है। फिर यहाँ पर अपनी माँ का फर्स्ट नेम टाइप कर देना है और यदि आपकी माँ का मिडिल नेम है तो उसे यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड पर अपने पिता का नाम या माँ का नाम देखना चाहते हैं। यदि आप अपने पैन कार्ड पर अपने पिता का नाम देखना चाहते हैं तो पिता का नाम को सेलेक्ट कर लेना है और यदि आप अपनी माँ का नाम देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर पिता का नाम ही सेलेक्ट रहने दूँगा। फिर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आने के बाद आपको उसी तरह से सेव ड्राफ्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी इनकम बतानी है। आप माइनर हैं तो आपकी कोई इनकम नहीं होगी, तो आपको नो इनकम पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर रेसिडेंस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ आपको फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर टाइप कर देना है। यहाँ आपको अपनी बिल्डिंग का नाम या विलेज का नाम टाइप कर देना है। यहाँ आपको रोड पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप कर देना है। यहाँ आपको अपनी एरिया का नाम टाइप कर देना है। यहाँ आपको अपने शहर का नाम टाइप कर देना है। यहाँ आपको इस बॉक्स पर क्लिक करके
अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पिन नंबर डाल देना है। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ आपको ऑफिस एड्रेस पर कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ आपको कंट्री कोड पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। हमारा कंट्री कोड इंडिया 91 है। फिर आपको यहाँ पर अपना एसटीडी कोड टाइप कर देना है। फिर आपको नीचे रिप्रेजेंटेटिव पर आना है और यहाँ से एस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ से श्रीमती कुमारी जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से श्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव जो भी हो, पिता माता या कोई और, उसका लास्ट नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर आपको यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम टाइप कर देना है। यदि उसका मिडिल नेम हो तो उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर, यहाँ पर बिल्डिंग, विलेज का नाम, यहाँ पर रोड, पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पर एरिया का नाम, यहाँ पर शहर का नाम और यहाँ इस बॉक्स पर क्लिक करके अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर अपने राज्य का नाम और यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल देना है। फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आने के बाद आपको फिर से सेव ड्राफ्ट कर देना है। यहाँ आप एरिया कोड, ईओ टाइप, रेंज कोड, ईओ नंबर देख रहे हैं। इसे भरना आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, किंतु इसे भरना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको नीचे चले आना है। यहाँ आपको इंडियन सिटीजन पर क्लिक कर देना है। फिर स्टेट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सिटी पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना शहर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है जो आपके एरिया के अनुसार सही हो। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आने के बाद आपको फिर से सेव ड्राफ्ट कर देना है। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से आधार को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस पर भी मैं आधार को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ में भी मैं आधार को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको डिक्लेरेशन पर चले आना है और यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ प्लेस टाइप कर देना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। इसे आपको चेक कर लेना है और फिर इसको कंफर्म कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और अपने आधार के शुरुआती 8 डिजिट को टाइप कर देना है। फिर आपको नीचे चले आना है। यदि आपको कोई गलती नज़र आ रही है तो आपको इसे एडिट कर देना है। मैं इसे प्रोसीड कर देता हूँ। अब हम पेमेंट के पेज पर आ गए हैं। यहाँ आपको पेमेंट के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पेटीएम और बिल डेस्क। आपको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर बिल डेस्क को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पेमेंट चार्ज की इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपको 107 रुपया पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको नीचे चले आना है। इसकी टर्म्स और कंडीशन को पढ़ लेना है, फिर एग्री कर देना है और फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है। इसे आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यहाँ इंटरनेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इसे चेक कर लेना है और फिर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल पर 8 डिजिट का सिक्योरिटी कोड आ गया होगा। उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, फिर उसे कंफर्म कर देना है। हमारी पेमेंट सक्सेसफुली पूरी हो गई है। अब हमें वेट करना है। हमको इसे रिफ्रेश नहीं करना है और ना ही ब्राउज़र को क्लोज करना है। यहाँ हमारी पेमेंट की रिसिप्ट आ गई है। इसे हमें कंटिन्यू कर देना है। अब आपको अपने आधार को ऑथेंटिकेट कर देना है। इसके लिए आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना है
और फिर ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जनरेट एंड प्रिंट पर क्लिक कर देना है। फिर इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो गया है। यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड है। मान लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 2010 है, तो आपका पासवर्ड होगा 12/03/2010। यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालने के बाद ओपन फाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो चिपका देना है। फिर इस फ़ोटो पर जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, पिता, माता या और कोई, उसको यहाँ पर क्रॉस साइन कर देना है। फिर इस फ़ोटो के नीचे इस बॉक्स पर आपके रिप्रेजेंटेटिव को साइन कर देना है। फिर इसके नीचे चले आना है। यहाँ आपके रिप्रेजेंटेटिव को साइन कर देना है। इस एड्रेस को आपको नोट कर लेना है। फिर उस एप्लीकेशन को इन्वॉल्व में भरकर इस एड्रेस पर भेज देना है। इसके 15 दिन के अंदर आपको अपना पैन कार्ड मिल जाएगा। इसकी डिजिटल कॉपी आपके ईमेल आईडी पर 4-5 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको एक ज़रूरी काम याद रख के कर लेना है। यहाँ आपको आपका नाम और आपका टोकन नंबर मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से लॉग आउट कर देना है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज ना कर पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।